हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गए हो जिसमें दोनों ही फोन अंडर 32,000 की कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। हालांकि हम कह सकते हैं अंडर 30,000 की कैटेगरी में भी देखने को मिल जाता है, जिसमें जो पहला जो फोन है वो रियलमी का 15 Pro 5G जो फिलहाल अभी भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा पोको F7, ये दोनों ही फोन अंडर 32,000 की कैटेगरी में देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इन दोनों फोन के बीच में या इसी प्राइस सेगमेंट में कौन सा फोन लेना चाहे, इसी दो फोन के बीच में, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते पहले थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो रियलमी के 15 Pro 5G में देखने को मिल जाती है 6.8 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आपको क्वाड कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट्स के साथ देखने को मिलती है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 1800 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही कमाल की है, लेकिन रियर वाइज डिजाइन की बात करो तो यहाँ पे एक यूनिक चीज यहाँ पे डाली है, वो है पल्स नोटिफिकेशन एलईडी की लाइट, जो कि कहते हैं ना कि जो भी टास्क आप रन करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे कलर चेंज होता रहेगा, जो कि रिंग लाइट जैसी है, नोटिफिकेशन एलईडी लाइट जैसा काम करता है, जो कि थोड़ा सा यूनिक है। लेकिन डिजाइन है वो हम कह सकते हैं कि जो रेडमी का नोट 12 Pro आया था वैसा वाला डिजाइन देखने को मिलता है, कुछ खास देखने को नहीं मिलता। लेकिन पोको F7 की बात करूं तो यहाँ पे 6.83 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आपको फ्लैट एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 3200 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी बात है। प्रोटेक्शन आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। दोनों ही फोन का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही कमाल का है, अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी खासी फ्लैगशिप ग्रेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन एक फर्क है, अगर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, गेमिंग आपको ज्यादा बेटर चाहिए, तो यहाँ पे रियलमी का 15 Pro 5G ले सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो यहाँ पे पोको F7 ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज यही है कि यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट से काम चलाना पड़ेगा, तो ये एक फर्क देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे रियलमी का 15 Pro 5G बेस्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो मैंने पहले बताया था कि परफॉर्मेंस में बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिल जाता है। रियलमी के 15 Pro 5G में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4 देखने को मिलता है, 4nm पे काम करता है, और ये इंडिया का पहला फोन है जिसमें आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलता है। ऑक्टा-कोर क्वाड है, 2.8 GHz पे क्लॉक है। यहाँ पे एड्रीनो का 722 वाला जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही कमाल की है। गेमिंग मल्टीटास्किंग यहाँ पे आराम से कर पाएंगे, हायर सेटिंग में आप गेमिंग भी कर पाएंगे। लेकिन ज्यादा बेटर मुझे लगा पोको F7, क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट परफॉर्मेंस है और 4nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर क्वाड है, 3.2 GHz पे क्लॉक है, और यहाँ पे एड्रीनो का 825 वाला आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है एज कंपेरेटिवली रियलमी 15 Pro के मुकाबले, जो कि 7S Gen 4 ऑफर कर रहा है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मायने रखता है, आपको गेमिंग ज्यादा मायने रखती है, अगर आपको फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं कहूंगा कि पोको F7 आपके लिए प्रीफर बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो प्राइस है वो सेम है, तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं पोको F7 को प्रीफर करना चाहूंगा एज अ परफॉर्मेंस वाइज। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बताएंगे रियलमी के 15 Pro 5G में आपको 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बेस वेरिएंट है आपको 128, दूसरा 856, तीसरा आपको 1256 और चौथा आपको 12/512 GB के साथ 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। LPDDR4X और UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर यहाँ पे LPDDR5X का सपोर्ट देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन वो उन्होंने दिया नहीं, तो उस मामले में मैं कहूँगा अगर देते तो अच्छा रहता। लेकिन पोको F7 की बात करूँ तो यहाँ पे 2 ही वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कमाल के हैं। जो बेस वेरिएंट है वही 12 GB रैम से शुरू होता है और 256 GB की स्टोरेज के सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है, और दूसरा जो वेरिएंट है आपको 12 GB की रैम 512 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। LPDDR5X और UFS 4.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही एडवांस है, और एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो अगर रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले में बात करूं तो मुझे ज्यादा पसंद आया पोको F7, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वेरिएंट है, लेकिन काम के और अच्छे खासे फीचर्स के साथ, यानी कि लेटेस्ट फीचर के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और जो आपको ऐप ओपन क्लोज है वो भी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा एज कंपेरेटिवली रियलमी 15 Pro के मुकाबले। तो रैम
और स्टोरेज के मामले में यहाँ पे पोको F7 बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करें पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो Realme के 15 Pro 5G में आपको रियर में 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें Sony IMX896 का सेंसर देखने को मिल जाएगा। दूसरा आपको 15 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा और तीसरा फालतू का लाइट सेंसर देखने को मिल जाता है। हालांकि कोई यूट्यूबर ने यहाँ पे बात नहीं की है इस सेंसर के बारे में, सिर्फ यहाँ पे दो ही कैमरा के बारे में बात की, तो मैं भी यहाँ पे यही बात करूंगा। कैमरा अच्छा है, नॉर्मल हम कह सकते हैं अच्छा खासा, लेकिन इसकी जगह टेलीफोटो लेंस देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ड्यूअल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी, 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में, जो कि कैमरा ठीक ठाक और डिसेंट लगता है। अगर टेलीफोटो लेंस, फिर भी यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेलीफोटो लेंस या कुछ भी और देते तो बहुत ही कमाल का रहता। लेकिन पोको F7 की बात करूँ तो यहाँ पे 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें Sony IMX882 वाला सेंसर देखने को मिलेगा f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का टिपिकल अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा और ड्यूअल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी। 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। हालांकि ये पोको F7 ने एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाया था, तो इसलिए यहाँ पे कैमरा है वो डिसेंट वाला दिया है, ना कि यहाँ पे Realme 15 Pro जैसा। हालांकि Realme 15 Pro चाहता तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बढ़ा देता, थोड़ा बहुत रैम और स्टोरेज थोड़े एडवांस करते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। कैमरा भी एज ठीक ठाक कर दिया। अगर टेलीफोटो लेंस देता तो यहाँ पे पोको F7 को थोड़ा बहुत टक्कर दे पाता एज ए कैमरा वाइज, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पोको F7 कैमरा वाइज थोड़ा सा डिसेंट है, लेकिन ज्यादा बेटर आपको जो कैमरा है वो आपको Realme के 15 Pro में देखने को मिलता है। अगर आपको कैमरा स्पेसिफिक फोन चाहिए इसी प्राइस रेंज में, तो यहाँ पे Realme का 15 Pro ले सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कैमरा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ही यहाँ पे पोको F7 आप ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो बताइए Realme के 15 Pro 5G में आपको 15 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाएगी f2.4 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और यहाँ पे 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात है। Realme का ये फोन में ये फीचर्स बहुत ही काम का, क्रिएटर और वीडियो शूटिंग के लिए ये फोन सेल्फी कैमरा वाइज बेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन पोको F7 की बात करूं तो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल की नॉर्मल टिपिकल पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाएगी f2.2 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा है और यहाँ पे 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो कैमरा पे यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको 15 मेगापिक्सल की सेल्फी चाहिए, 4K 60 FPS तक का सपोर्ट चाहिए रिकॉर्डिंग का, तो यहाँ पे Realme का 15 Pro 5G आप ले सकते हो। बात करें यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताइए यहाँ पे Realme के 15 Pro 5G में आपको 7000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जबकि पोको F7 में आपको ये पहला फोन है इंडिया का जिसमें आपको 7515 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि बैटरी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यानी कि चार्जिंग स्पीड और बैटरी कैपेसिटी दोनों ही आपके ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कंपेरेटिवली Realme 15 Pro के मुकाबले। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोनों ही फोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन Realme UI 6 का कस्टमाइजेशन Realme के फोन में देखने को मिलता है। वहीं पोको F7 में आपको पोको लॉन्चर के साथ हाइपर OS 2 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि आपको किस टाइप का सॉफ्टवेयर पसंद आता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगर सेंसर का सपोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक दोनों ही फोन में देखने को नहीं मिलता। ड्यूअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.4 और वाईफाई 6 का सपोर्ट Realme के फोन में देखने को मिलता है, लेकिन पोको के फोन में आपको ब्लूटूथ का 6 और वाईफाई 7 तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और एक्स्ट्रा यहाँ पे NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और दोनों ही फोन ड्यूअल स्पीकर के सपोर्ट के साथ आते हैं। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में ज्यादा बेटर यहाँ पे पोको F7 है, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ, वाईफाई और NFC ये तीनों का वर्जन है, यानी कि जो तीनों के जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। जबकि Realme के 15 Pro इतना पैसा चार्ज करने के बावजूद यहाँ पे आपको NFC का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सी नाराजगी लगी। तो इस मामले में कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में पोको F7 बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बताएंगे यहाँ पे Realme के 15 Pro 5G में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं कलर में, लेकिन प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट आपको 32,000 का, दूसरा आपको 34,000, तीसरा आपको 36,000 और चौथा आपको 39,000 का फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी, तो अगर आपको परचेस करना है तो वहां जगह परचेस कर सकते हो। लेकिन वहीं पे पोको F7 की बात करूँ तो यहाँ पे भी 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो प्राइस है, जो शुरुआती प्राइस 12GB 256GB वाला वेरिएंट है वो आपको 32,000 का और दूसरा जो वेरिएंट आपको 34,000 तक का फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी भी सेलिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने
देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको परचेस करना है तो वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा फोन लेना चाहिए, अगर प्राइस वाइज देखने जाए तो प्राइस के हिसाब से और जो स्टोरेज हम कंपेयर करें तो उसके हिसाब से देखने जाए तो मुझे लगता है पोको F7 बेस्ट रहेगा। क्योंकि Realme 15 Pro क्या है कि Realme की 15 सीरीज जो आई है वो ओवर प्राइस लगती है। हालांकि कोई क्रिएटर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ओपिनियन से, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, जो फीचर्स देने चाहिए वो नहीं दिए, जो देने चाहिए क्योंकि ज्यादा ओवर दे दिए। जैसे कि डिस्प्ले, तो डिस्प्ले क्वाड कर्व दिया है, अगर यहाँ पे ड्यूल कर्व देते तो भी यहाँ पे काम चल जाता है, अगर फ्लैट भी देते तो भी चल जाता है, क्योंकि सारा ट्रेंड अभी फ्लैट का भी चल रहा है। तो अगर आप फ्लैट देते तो भी कमाल का रहता। परफॉर्मेंस यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 8S Gen वाला देता तो भी यहाँ पे अच्छा रहता। यहाँ पे LPDDR4X दे दिया तो वो थोड़ा सा पुराना लगता है। कैमरा में भी कुछ खास नहीं है, टेलीफोटो लेंस भी कुछ दिया नहीं है, तो वो थोड़ा सा कमी लगता है। यहाँ पे जो हाईलाइटिंग फीचर्स यही है कि बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, आपको जो सेल्फी कैमरा है उसमें आपको 16 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो ज़्यादा अच्छा है, इतना बुरा नहीं। लेकिन यहाँ पे ओवर द एक कहता ना कि मार्केटिंग करते हैं। जबकि पोको F7 में आपको जो 32,000 ऑफर कर रहे हैं उसमें आपको 12 GB की रैम देखने को मिल जाती है, वो भी वैसी वाली नहीं, LPDDR5X सपोर्ट के साथ। और जो स्टोरेज है वो भी आपको UFS 4.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से देखने जाए और बैटरी कैपेसिटी ओवर द ज़्यादा ही बेटर आपको देखने को मिल जाएगी एज कंपेरेटिवली Realme 15 Pro के मुकाबले। तो अगर ऑल द पैकेज देखने जाए पोको F7 का 32,000 का, तो यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाता है, वैल्यू फॉर मनी भी देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।